नमः। अस्माय सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते महांचाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदत्तं पीताम्बरं त्रिणं परमं पवित्रम् उज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनसि चैललग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषिवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामलिको मिलाङ्गम् जयतु पृथ्वी भारणाशो मुकुन्दः कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते तदैव मे विशुतुमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये करपातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते कालः पीनं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं वृद्धः वासः कनककपिशं मे जयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणं वेणोदधरसुध्या पूरेण गोपविन्दे वृन्दारण्यं स्वभद्रणं प्राविशदकीर्तिकीर्तिम् करारविन्देन पितारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पते अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्णां बभुवेत् इनके पद वंदन किए नासत विघ्नेत बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय शिवा के बिहारी लाल की जय श्री सुखदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्याण शाखाहारक पराक्रम अनंत कोटि कंदर प्रदर्प वलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगचरामित में दास का बारंबार प्रणाम समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मात्र शक्ति बांध सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगे पानी। अपने मन को शुद्ध करने के लिए छोटा सा कीर्तन करके तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करते हैं। मैं तो गोपाल गोपाल गाती रहूं अपने प्यारे मोहन को बुलाती रहूं। मैं तो गोपाल गोपाल गाती रहूं अपने प्यारे मोहन को बुलाती रहूं। कभी मथुरा में ढूंढूं कभी गोकुल में ढूंढूं कभी मथुरा में ढूंढूं कभी गोकुल में ढूंढूं कभी बरसाने फेरे लगाती रहूं कभी बरसाने फेरे लगाती रहूं। मैं तो गोपाल गोपाल गाती रहूं अपने प्यारे मोहन को बुलाती रहूं। कभी गंगा में ढूंढूं कभी यमुना में ढूंढूं कभी गंगा में ढूंढूं कभी यमुना में ढूंढूं
कभी सरयों में डुबकी लगाती रहूं, कभी सरयों में डुबकी लगाती रहूं, मैं तो गोपाल गोपाल गाती रहूं, अपने प्यारे मोहन को बुलाती रहूं। कभी चंदा में ढूंढूं, कभी सूरज में ढूंढूं, कभी चंदा में ढूंढूं, कभी सूरज में ढूंढूं, कभी तारों से नजरें मिलाती रहूं, कभी तारों से नजरें मिलाती रहूं, मैं तो गोपाल गोपाल गाती रहूं, अपने प्यारे मोहन को बुलाती रहूं। कभी घर घर में ढूंढूं, कभी गलियों में ढूंढूं, कभी घर घर में ढूंढूं, कभी गलियों में ढूंढूं, मैं तो जोगन का भेष बनाती रहूं, मैं तो जोगन का भेष बनाती रहूं, मैं तो गोपाल गोपाल गाती रहूं, अपने प्यारे मोहन को बुलाती रहूं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का कथा है मेरा क्षीर हरण लीला। चलिए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। परीक्षित हेमंत ऋतु का प्रथम मास मार्गशीर्ष में ब्रज की गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, यमुना में स्नान करती, बालिका की प्रतिमा बनाती, षोडशोपचार से उनका पूजन करती और प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिमे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महायोगिनी, हे मात्र सबकी एक अधिष्ठात्री स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। ब्रज कुमारियां एक माह का व्रत व्रत रखा। एक दिन जब वे यमुना के तट में स्नान करने जा रही थी, उस समय श्री कृष्ण आए और उनके वस्त्र को लेकर कदम के वृक्ष में चढ़ गए और गोपियों से कहा, अरे कुमारियों, यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो आकर ले लो। चारों वर्ण की गोपियां ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, श्याम सुंदर ते दास्यः करवां तवोदितम् देहि वासांसि धर्मयोग नो चेत राज्ञ ब्रुवामहे। चतुर्थ वर्ण की गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, आप हमें हमारे वस्त्र दे दीजिए। वैश्य वर्ण की गोपियां कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आप जो कहोगे हम सब करेंगे, पर आप हमारे वस्त्र दे दीजिए। ब्राह्मण वर्ण की गोपियां कहती हैं, धर्म की दुहाई दे कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, आप धर्म के जानकार हो, धर्मयज्ञ हो, इसलिए आप हमारे वस्त्र दे दीजिए। क्षत्रिय वर्ण की गोपियां कहती हैं, कृष्ण को डराते हुए, श्री कृष्ण, यदि तुम हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से शिकायत कर देंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, यदि तुम मेरी दासी हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले जाओ। आप जो वस्त्रहीन हो, जल में स्नान किया है, उससे आपका व्रत खंडित हुआ है और जल के अधिष्ठाता पात्र देवता का अपराध हुआ है। बिना वस्त्र के यह कार्य नहीं करना चाहिए। स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भोजनं बिना वस्त्रं न कुर्वेत कुर्वन्तु दोषकृत भवेत्। स्नान दान हवन शयन यात्रा और भोजन बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। इसलिए गोपियां जल के अधिष्ठाता वरुण देवता से क्षमा मांगो और अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने अधिष्ठाता वरुण देवता का प्रणाम किया और श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वस्त्र लिए। श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूँ,
तुम सभी मेरा पूजन करना चाहती हो, तुम्हारी यह अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि तुम मेरे साथ विहार करोगी। जैसे भुना हुआ अथवा उबले हुए बीज में पुनः अंकुर उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार जिसका मन मुझ में लग जाता है, उसकी कामनाएं संसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। जब श्री कृष्ण इस प्रकार कहा, ब्रज कुमारियों ने चरणों में प्रणाम किया और बड़े कष्ट से ब्रज में प्रवेश किया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा। यहाँ श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ गाय चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल आए। ग्वाल वालों को जोर से भूख भूख लगी थी। उन्होंने जब श्री कृष्ण से भोजन के लिए कहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, यहाँ से कुछ ही दूर पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाकर भोजन मांग लाओ। ग्वाल बाल जब मथुरा के ब्राह्मणों से भोजन मांगने आए, तो उन्होंने ना तो हाँ किया और ना ही ना किया। निराश हो ग्वाल बाल श्री कृष्ण के पास लौट आए। श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, इस बार तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना, वे तुम्हें अवश्य भोजन देंगी। ग्वाल बाल ब्राह्मणों पत्नी के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, यहाँ से यहाँ से कुछ ही दूर पर श्री कृष्ण और बलराम आए हैं, वे भूखे हैं, आप उन्हें कुछ भोजन दे दो। ब्राह्मण पत्नी ने जैसे ही सुना श्री कृष्ण आए हैं, उन्होंने यज्ञ के लिए ध्वज, भोज्य, चौस्य और लिंग 4 प्रकार का भोजन तैयार किया था। उसे थाली में सजाया और श्री कृष्ण के पास चल गई। ब्राह्मणों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे नहीं रुकी। उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन कर उन्हें भोजन प्रदान किया। श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, अब तुम घर लौट जाओ। घर में तुम्हारे माता पिता पति पुत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं, ऐसे प्रभु, ऐसे निष्ठुरता से भरे वचन मत कहिए। वेद कहते हैं, एक बार जो आपको प्राप्त कर लेता है, फिर उसे लौटना नहीं पड़ता। हम अपने पति पुत्र माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके पास आए हैं। यदि हम लौटना भी चाहे तो वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे माता पिता पति पुत्र पहले से अधिक तुम्हारा सम्मान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण पत्नियां घर लौट कर आईं, तो ब्राह्मणों ने उनका स्वागत किया और अपने आप को ही धिक्कारने लगे। हमारा जन्म, विद्याध्ययन, व्रत और यज्ञ आदि करना सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि आज हम श्री कृष्ण के दर्शन से रहित हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्राह्मण श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते थे, परंतु वे कंस के डर के कारण श्री कृष्ण का दर्शन करने नहीं आए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भक्तेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। छोटा सा कीर्तन करके मैं अपनी वाणी को इधर ही विराम देती हूँ। हरे रामा, हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है तिवारी मिश्रा जी, आपने अच्छा बोला। पहले से काफी सुधार हुआ है। प्रभु कृपा बनी रहे। छोटी अवस्था है, इसी प्रकार निरंतर मेहनत करते रहिए। अच्छा होगा। टाइमिंग वक्तव्य अभी बहुत छोटा होता है आपका, 10 मिनट 5 मिनट का कोई वक्तव्य नहीं होता। 25 मिनट कम से कम बोलने का प्रयास किया करिए। जी गुरु। ठीक है। जी गुरु। बहुत अच्छा बोला शिवानी जी, बहुत बहुत भाव से बोला आपने। जिस वक्त आप भजन कर रही थी, जब आप कीर्तन करती थी, जब आप कथा कर रही थी, तो आप ऐसा लगता था आप कृष्ण में डूब के सुना रही हो। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कथा करी आपने। राधे राधे। बहुत बढ़िया। और अभी समय है, तो भजन जो सुनाना चाहे तो स्वागत है। भजन कौन सुनाना गुरु जी मैं चाहते हैं? सुनाऊं? सुनाइए निकिता जी, आप सुनाइए, दो चार लोग सुनाइएगा। पहले आप सुनाइए। हम भी हम भी सुनाएंगे गुरुजी। जी जी जी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी,